त्योहारों के बढ़े हुए काम को देखकर कभी भी हिर्राना मत, क्योंकि ये त्योहार ही हैं जो आपको एक चीज़ के ख़त्म होने और दूसरी चीज़ के शुरू होने का संकेत देते हैं। और यकीन मानो, अगर ये त्योहार ना आए ना तो हमारे जीवन में एक रास्ता इतनी हो जाए कि हम इतने बोरिंग जीवन को जीते जीते फिर कहें कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। तो त्योहार का मतलब ढेर सारा काम और ढेर सारी खुशियाँ। इंजॉय करो, खूब सारा काम करो, खूब अच्छे से हर त्योहार मनाओ, तो फिर देखो त्योहार जब आएंगे ना तो घबराहट नहीं होगी, उल्टा आपका उत्साह और एनर्जी दोनों ही बढ़ जाएंगे। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है होली के एक दिन पहले, क्योंकि ऊपर छत छत पे होली खेलेंगे। तो अभी आज मैंने ऊपर की सफाई में ऊपर की छत, ये जीना जहाँ से चढ़ के जाएंगे, और थोड़ा सा प्लांट वाली छत पे भी दोबारा से एक बार हाथ मारूंगी। क्लीनिंग में रखा ये, और मैं ये सफाई कर रही हूँ शाम को। तो मैंने और आरोही ने मिलके ऊपर वाली छत पे पूरे में झाड़ू लगा दी, और उसके बाद फिर मैंने जीने पे झाड़ू लगाते हुए उसके बाद पोछा मारा, और नीचे फिर थोड़ा सा पानी डाल के कर दी धुलाई। अंदर का मैंने सुबह कर दिया था सारा। तो ये कहना चाहिए आज ऊपर का पोर्शन पूरा ही क्लीन हो गया है एक बार में, जो वीकली क्लीनिंग होती है। अब ये सारा साफ हो गया, जीना साफ हो गया। इधर डोम के नीचे भी पोछा घुस के अंदर लगाना पड़ता है, हाथ वाला ही, यहाँ पर मॉप या पानी नहीं डाल सकते। ये भी क्लीन कर दिया और छत भी साफ हो गई। तो कल के लिए हमारी छत हो गई है फेस्टिवल रेडी। ये सारी प्रिपरेशन सभी लोग अपने अपने त्योहारों पे करते हैं। दिवाली में कुछ ज़्यादा ही क्लीनिंग होती है, लेकिन होली पर भी रोज से ज़्यादा थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश तो हमारी रहती ही है। अब नया साल जो प्रकृति का होता है वो आ गया है, तो देखो हर तरफ नए पत्ते, नई कलियां, फूल सब आ रहे हैं। इस टाइम इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहती है, लगता है सब पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और नई चीज़ें अब शुरू होने वाली हैं। तो चलो आज इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अब ये है हमारा होली वाला दिन। तो सबसे पहले मैंने सुबह नीचे की सफाई करी, थोड़ी सी झाड़ू ही लगाई है, पोछा नहीं लगाया, क्योंकि यहीं से होके सब ऊपर जाएंगे तो गंदा होना ही है। अच्छे से सफाई करूँगी जब हम होली खेल लेंगे। और नाश्ते में यही सारे कचरी पापड़, पहले एक थाली जो गेस्ट के लिए बनानी होती है वो बना दूंगी, साथ में थोड़े से परात में करके रखूँगी। मैं पराठे सेकने जा रही थी, लेकिन बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम यही खाएंगे, कचरी पापड़ ही आज नाश्ते में। तो चाय बन गई है, ये हो गया है। हम सब ने होली के कपड़े पहन लिए हैं, और जब हम किचन में काम करते हैं हमेशा का रिचुअल है, मेरे हस्बैंड आते हैं और हम तीनों के अक्सर इसी टाइम पे रंग लगा देते हैं, ताकि ये रहे कि हाँ पहला रंग तो उन्हीं का है। अब घर बिल्कुल गेस्ट रेडी है, बस मुझे लंच की तैयारी करनी है। लंच के लिए मैंने भिगो रखे थे 1.5 कटोरी छोले। लगभग हर इंडियन फैमिली में छोले या राजमा इस तरीके की चीज़ें बेहद पसंद की जाती हैं। मिनटों का खेल है इन्हें बनाना, बस ग्रेवी बढ़िया और मिनटों में बनने वाली होनी चाहिए। और इस काम को आसान करने के लिए ले लीजिए अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर, जो मैंने लिया हुआ है। इसके ब्लेंडिंग वाले जार से आप चुटकियों में टमाटर, प्याज या फिर लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी कर सकते हो। सबसे पहले मैंने 4 टमाटर इसमें डाल लिए हैं और इसे सेकंड्स में इसने पीस दिया। और दूसरे जार में मैंने 2 प्याज, 12 लहसुन, 2 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा। 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता, और ये सारी चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से पेस्ट बना देता है, जिसका आप यूज़ अपनी सब्जी में कर सकते हो। अब कुकर को धोकर मैंने वापस उसी में थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, हींग जीरा तड़का लिया है उसमें। अगर कड़ी पत्ता है तो आप वो भी डाल सकते हो इस टाइम पे। प्याज भुन रही है, इतनी देर में मैंने जो टमाटर पीसे थे उसमें डाल दिए हैं सारे मसाले। मसालों के रेशो की बात करूं तो आपको सिर्फ हल्दी डिसाइड करनी है। जितनी आपने हल्दी डाली है उतनी ही मिर्च और उतनी ही किचन किंग डालना है, और उससे 2 गुना डालना है धनिया, और उससे 3 गुना डालना है नमक। बॉईल करते टाइम जो नमक डाला है उसे भी जोड़ के अब इसे अच्छी तरह चला के कुकर का ढक्कन इस पे सेट कर देंगे। घड़ी से मिला के आप 1 मिनट इसको छोड़ो, उसके बाद दोबारा उठाओ, फिर एक बार चला लो। अगर आपने तेल थोड़ा ज़्यादा डाला है तो इतना मसाला जितना भून रही हूँ ये तेल छोड़ता हुआ भी दिखेगा, लेकिन मैंने तेल बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। तो ये भुनने के बाद एक अच्छी सी महक आने लगेगी, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारा मसाला भुन के रेडी है। बस इतनी ही देर हमें समझ लो रेसिपी में लगती है इसमें, जितनी देर मसाला भुन रहा है। इस वजह से त्योहार के बिजी शेड्यूल में मुझे हमेशा छोले या राजमा बनाना आसान लगता है, बाकी किसी और चीज़ के अलावा। अब सारे छोले इसमें मिक्स कर दिए, थोड़ा नमक देख लो ऊपर नीचे हो रहा हो तो मिला दो। 1 सीटी लगा के धनिया डालेंगे, एंड उसके बाद हमारे छोले परफेक्टली रेडी। तो अपने कुकिंग के टाइम को बचाने के लिए अगर आपको भी खरीदना है तो अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेक कर लेना। इधर छोले बन रहे थे और उधर मेरे हस्बैंड ने दही बड़ों के लिए दही को फेंट के बिल्कुल स्मूथ कर दिया था अच्छे से। हरी धनिया की चटनी कल पीस के रख ली थी। और अब मेरी नंद और नंदोई ये सुबह जल्दी, बल्कि
8 बजे से भी पहले इनका आने का प्लान था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लग रही थी, क्योंकि एक बार होली शुरू हो जाएगी तो फिर ख़त्म करके बीच में किचन में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी मैं लग रही थी कि सुबह फटाफट से मेरा काम किचन का निपट जाए। और पिछली बार 2 बार से इसकी गुड़िया छोटी रहती है, तो इस वजह से प्रियंका होली पे आ नहीं पाती। 3 बार से अब ये हम 3 साल बाद समझ लो होली खेल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़े से फूल लाई थी ये पन्नी में करके कि फूलों की होली भी खेलेंगे, और गुलाल इरादा करके और कहती हुई ये आई थी कि बस हम सूखी होली खेलेंगे थोड़ी देर। और आज इनके जो अभी मैं फंक्शन में गई थी ना, उसमें थोड़ा सा आज का भी इनके फैमिली में थोड़ा सा काम है, पंडित जी वगैरह आएंगे इनके यहाँ। इसी वजह से ये दोपहर में 2:30-3 बजे वहाँ आराम से पहुँच जाए, इसीलिए सुबह जल्दी आ गई थी। अब हम लोग यहाँ पर पहले फूलों की होली खेली। बच्चे उतावले हैं, जब से उठे हैं बहुत मुश्किल से इन्हें इतनी देर भी रोक पाई थी मैं। अब ये भाग गए हैं ऊपर, और मैंने कहा कि आरोही तुम्हारे तो रंग लग नहीं रहा, तो प्रियंका ने आराध्या को तो खूब अच्छे से रंग दिया था दोबारा। ठीक, उधर इनकी छोटी सी गुड़िया वो इतनी खुश थी। अच्छा, मुझे जो समझ में आता है ना, बच्चों को ऐसा लगता होगा कि रोज़ फैलाने या गंदगी करने पे बड़े लोग डांटते हैं, लेकिन आज ये खुद ही लगा रहे हैं, तो देखो इसकी खुशी का ना ठिकाना नहीं है। और बस हमें ये देखना पड़ रहा था कि कलर वगैरह या फूल उठा के ये मुंह में ना रख ले, बस उतना ध्यान हमें रखना पड़ रहा था। आवाज़ इसलिए बंद है क्योंकि गाने चल रहे थे, बाहर तो बज नहीं रहे थे, लेकिन हमने घर में खूब तेज़ आवाज़ में होली के गाने बजा रखे थे। अब यहाँ का काम निपटा के फिर ये बराबर में गई पुनीत के यहाँ, तो इन्होंने कहा कि मेरे पास भी आ जाओ थोड़ी देर के लिए, तो मैं बस खड़े खड़े गई, लेकिन यही कहने कि थोड़ा सा किचन का काम पहले मैं समेट लूँ। बच्चे तीनों ऊपर जा चुके हैं, ये वेट कर रहे हैं कि कोई बड़ा आए, और ये छोटी होलियारी भी तैयारी में है कि अब मुझे अंदर ले जाओ दीदी भैया के पास। तो इन्हें लेके प्रियंका, जीजाजी, फिर पुनीत और नेहा, ये सब ऊपर आ गए थे, और अब मैं भी आ गई हूँ। अभी जा रही हूँ अभी जा रही हूँ दोबारा अभी जा रही हूँ दोबारा अभी जा रही हूँ दोबारा होली इनके साथ अन्याय हुआ है। हैप्पी होली। अदिति की वीडियो कॉल आई हुई थी, और मैं बस एक चक्कर लगाने के लिए आई थी कि देखूं क्या चल रहा है। और मुझे थोड़ी देर का काम किचन में अभी और था, दही बड़ों को लेके, और थोड़ा सा और बस मैं उसके लिए जाना चाह रही थी, लेकिन मुझे जाने दिया नहीं गया। शुक्र है मैं गैस बंद करके आई थी, और इतने में ही चारों तरफ से रंग की बौछारें, हाथ पता भी नहीं चल रहा था कहाँ से किसने कौन सा रंग लगाया है, कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन ऐसा है, सूखे रंग ज़्यादा लगते हैं, पर अभी नेहा हमेशा शुरू करती है गीले रंग लगाना है। देखो सबके गालों पे ये पक्का वाला कलर लगा रही है, और इसके बाद मेरे हस्बैंड लास्ट करते हैं इसका, कि हाँ लास्ट में जितना भी बस सब ने लगा लिया, उसके बाद फिर पक्का रंग वो घोल के डालते हैं सबके ऊपर। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था जब मैं एडिटिंग भी कर रही थी कि जैसे कोई एक अटेंडेंस लग रही है कि भैया कोई भी किसी के भी हाथ से बच ना जाए, हर एक को हर एक के रंग लगाना है, बस यही गेम है। अब जो पहले वाली चीज़ें थी ना, जो मुझे याद है बचपन की होली में, कि एक इस तरीके का अनकहा सा रूल होता था कि रंग लगाने वाला लगाने की कोशिश करेगा और हमें बचने की कोशिश करनी है। वो चीज़ धीरे धीरे मैच्योरिटी आते आते ही होती है कि भाई छीना झपटी भागा दौड़ी नहीं, आराम से लगा लो, आराम से लगवा लो रंग, तो अब थोड़ा कूल सा लगता है होली खेलना। अब ये देखो छोटी को, अगर आपकी निगाह पड़ रही हो, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नीचे सूखे रंग, और देखो कितनी तेज़ी से जल्दी जल्दी ना बाल्टी में से बलून उठा उठा के नीचे फेंक रही है। इसका अलग ही चैनल लग रहा था। इसके बाद समझिए ये नियम सा बन गया कि एक आदमी ने रंग लगा दिया, एक रंग का हो गया, उसके बाद कोई दूसरा आया, उसको पूरा फेस दूसरे कलर से करना है, तो जैसे कलर से चेहरों की पेंटिंग चल रही है, इस तरीके का हो रहा है। ठीक है, अब गीले रंग से सबने लगा भी लिया, धो भी लिया। अब देखो कोई किसी के लगा रहा है, उसके कोई और आके लगा रहा है। लेकिन ये 1.5 घंटा अगर अभी तक भी आप भी होली नहीं खेलते फॉर वेरियस रीज़न कि स्किन या बाल ख़राब हो जाएंगे, तो सिर्फ इतना याद रखो कि कलर है, कोई टैटू नहीं है जो ज़िंदगी भर के लिए लग जाएगा। बस उसी दिन छुटाने की कोशिश करोगे तो प्रेशर रहेगा। अगर एक ये चीज़ दिमाग से निकाल दो तो फिर आप जम के एंजॉय करो, खूब खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। स्किन है, कुछ ख़राब नहीं होगी, बस सेम डे साफ़ हो जाए उस चक्कर में ही जो हम लगे रहते हैं ना। कलर से ख़राब नहीं होती स्किन, उसी वजह से ख़राब होती है। तो मज़े करो, इस
छोटी सी एक बात को अपनाने की वजह से मैं अब अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय कर पाती हूँ। नहीं तो पहले चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, शादी के बाद के कई साल ऐसे गए हैं जिसमें मैं होली खेलती ही नहीं थी, बिल्कुल छोड़ दी थी, क्यों स्किन खराब हो जाएगी। और अब देखो सब खुश हैं क्योंकि हम इंजॉय कर रहे हैं। इवन मेरे हस्बैंड भी नहीं खेलते थे और इनकी देखो मस्ती चालू। ये शायद सबसे ज़्यादा फनीएस्ट सीन था जब इन्होंने ये वाला लॉयन का मास्क लगा के डांस किया। एंड उसके बाद फिर हमारा ये डांस शुरू हुआ। अच्छा, हमने अपनी छत पे म्यूज़िक नहीं लगाया हुआ था, लेकिन पड़ोस की गली में इतना तेज़ म्यूज़िक बज रहा था कि हम लोग उस पे ही डांस कर रहे थे। और सबसे जो फ़नी बात एक और हुई वो आपको बताऊं कि हमारा ना सबसे पहले शुरू हो गया होली का, क्योंकि प्रियंका जल्दी आ गई थी। अभी बाकी छतों पे सन्नाटा पड़ा हुआ था ना, गली में कोई था। जब हमारी होली खेल के हम निपट रहे हैं तब समझो लोगों की होली खेलनी शुरू सी हुई थी। बट हमारा ये सही है कि जितने भी मेहमान हैं हमें पता रहता है कि इसी टाइम आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अब से भीग के फिर रात तक बैठे रहें कि जी अभी ये नहीं आया, अभी वो नहीं आया। हम ही 6 हैं और बच्चे हैं, तो जितना खेलना है, जब खेलना है खेल लिया। एंड उसके बाद फिर हम फ्री, तो जल्दी निपट जाएंगे। और इसके बाद हमने कुछ ढेर सारी, मतलब मैं अब सबको बताती जा रही थी कि खेल एक तरफ है, बीच बीच में फ़ोटोज़ के लिए जहाँ पे मुझे लग रहा था कि हाँ करना है वो मैं करती जा रही थी। एंड बच्चे अपनी मस्ती में, हम अपनी मस्ती में। शूट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इंजॉय ना करें। शूट करने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हमने मोमेंट्स इतने बढ़िया एक्चुअल में जिए हैं उनको बस कैप्चर कर लूँ। तो कुछ मस्ती, कुछ प्रेम, कुछ अनमोल पल हमारे बच्चों के, हमारे दाम्पत्य के, सारे ही मोमेंट्स रिक्रिएट हो जाते हैं। और हर बार त्योहार एक सा ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नया ज़रूर हो जाता है। इतनी पागलपंती हमने मतलब हर बार लगता है कि शायद इस बार ज़्यादा हो गई, लेकिन अगली बार उससे और ज़्यादा हो जाती है। एंड इसकी एडिटिंग करते टाइम शायद मैं आज तक किसी व्लॉग की एडिटिंग में इतना नहीं हंसी जितनी इसकी एडिटिंग में हंसी हूँ। ओरिजिनल आवाज़ों के साथ इतना ज़्यादा हल्ला कट रहा था, अगर म्यूज़िक ना होता तो आपके साथ एज इट इज़ शेयर करती। अब ये देखो, ज़रा सा लगा कि कलर हल्का पड़ गया, तुरंत रंग की वर्षा चालू हो गई। कोई भी ऐसा ना हो कि कलरफुल नहीं दिख रहा है। एक के बाद एक के बाद एक, कोई गिनती नहीं है किसके कितने कलर कितनी बार लगे हैं। उसके बाद लगने लगी थी भूख, तो मैं तो 2-1 चक्कर मेरे लग गए थे। इस बार मेरे हस्बैंड जाके नीचे फिर जो थाली लगाई थी वो ले आए, इधर ढोल वाले आ गए और हमने इनके ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया। तो यहाँ नेहा को देखो कैसे भागती जा रही है, फुल ऑन मस्ती है। आप लोगों का एक कमेंट आया था ना कि मैं ज़्यादा बोल्ड हूँ, मेरे हस्बैंड ज़्यादा सीधे हैं, इसलिए नंदोइयों के साथ, जेठ के साथ, देवर के साथ ऐसे टर्म्स मेरे कैसे हैं। देखो ये ना सिर्फ रिश्तों के नाम है, देवर, जेठ, नंदोई, ये वो। आप अज्यूम करके देखो कि अगर आप अपने छोटे भाई या बड़े भाई के साथ होली खेल रहे हो, आप उसको कैसे रंग लगाओगे, कैसी फीलिंग आती है। बस सेम है सभी के लिए। अब नेहा मेरे हस्बैंड को गीला रंग, सूखा रंग हर तरीके का लगा देती है, फिर वो भी उसके लगाते हैं, है ना। तो ऐसा यहाँ हमारे यहाँ ना इस मामले में, खैर मैं भगवान की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि हमारा परिवार इस मामले में बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर देखो, खा पी लिया, दोबारा एनर्जी आ गई। अब ये दोनों भाई पिचकारी लेके हमारे पीछे भागे हैं। और जितने भी अब समाप्ति की तरफ था ना, प्रियंका जा चुकी है, फ्लेयर जितने बचे थे अब वो हैं कि इन्हें अगले साल के लिए रखना, अब इन्हें ख़त्म करना है। लेकिन इतनी मस्ती शायद आज तक नहीं हुई। शक्तिमान कवच is on। ये शक्तिमान कवच था आँख और नाक को पानी से बचाने के लिए, जो बच्चे पिचकारी से मार रहे थे। खैर, अब हमारी होली समाप्ति की ओर है क्योंकि प्रियंका जा चुकी है और हम भी अब जी भर के खेल चुके। अब जैसे ही खेलना बंद होता है ना, तो इस मामले में तारीफ है पुनीत और प्रियंका की। जब तक वो पूरा से यहाँ पे सफाई नहीं करवा देती ना नेहा, वो कभी भी जाती नहीं है। तो जो मोटा मोटा कूड़ा था वो हमसे पहले पुनीत ने ही पन्नी में भरना शुरू कर दिया था, उसके बाद मैंने और नेहा ने करी सफाई। तो उसने पहले जो जितने भी बलून वगैरह थे ना वो एक बार उठा चुकी है, और अब जो गुलाल है वो पानी में घोल घोल के डाले गए ना, तो वो यहाँ पे जमा हो गया है। उसको मैं सीख वाली झाड़ू से रगड़ रगड़ के निकाल रही हूँ। 15-1 मिनट लगे मुश्किल से, ये सारा सामान जो है वो हटा के सब साफ़ हो गया। अब आ गई थी मैं नीचे, नीचे ये फूलों की होली वगैरह पड़ी हुई है, अब करूँगी इसकी सफाई। 12-10 हो गए थे, तो सबसे पहले लेकिन मैं आके नहाई। इतने मेरे हस्बैंड और बच्चे धूप में ही थे, और उन्होंने अपने कपड़े जो निकाल सकते थे वो निचोड़ के भी डाल दिए मेरे हस्बैंड ने। तो और अब मैं नीचे नहाने के बाद पहले मैंने लगाई सारे में झाड़ू, अंदर भी, क्योंकि ऐसा था ना अगर मैं तभी कर देती, यहाँ से नीचे से होके ही ऊपर जाते हैं,
तो वो बार-बार अननेसेसरी ये होता कि फिर मुझे बार-बार सफाई करनी पड़ती। तो मैंने सुबह एक बार झाड़ू फिरा दी थी पूजा के हिसाब से। बाकी अब मैं तरीके से झाड़ू लगा के सारा कूड़ा हटा के जो भी गंद मचा है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगा दूँगी पोछा। तो यहाँ अब सफाई हो जाएगी, लेकिन हर बार की बार से हम बहुत ही जल्दी निपट गए सच में। मतलब हमें हमेशा 2 तो बज ही जाते हैं उस हिसाब से, लेकिन प्रियंका आने का जो बनाया ना उसने प्रोग्राम, उस चक्कर में हमारा सारा ही काम जल्दी निपट गया। अच्छी बात है, तो मुझे थोड़ा-सा एडिटिंग के लिए टाइम मिल गया। ज़्यादा रील बन गई हर बार से ज़्यादा। और ये मैं जो शीशे पे थोड़ा बहुत गुलाल गिरा है ना, ये मैंने जो अभी टिश्यू मँगाए थे, मैंने उससे साफ़ करा बजाय कपड़े से करने के, क्योंकि फिर कपड़ा अननेसेसरी धोने के लिए हो जाएगा। अभी मुझे किचन में काम करना है। तो ये बढ़िया है यार टिश्यू, मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी बढ़िया चीज़ होगी, लेकिन इससे शीशा कर लो, स्लैब कर लो, कुछ गिरा हुआ है, सोखता है, मतलब कपड़े जैसा है लेकिन कपड़ा नहीं है। आपको इसकी क्लीनिंग की टेंशन नहीं है ना? और सस्ता-सा है। मतलब 96 रुपए का या 95 रुपए के 2 रोल आए हैं और एक में ही इतने सारे हैं। तो वो करने के बाद मतलब मैंने इसको रख दिया, अभी किचन भी इसी से साफ़ कर दूँगी, काफ़ी हिस्सा बचा है। उसके बाद फिर मैंने चढ़ाए चावल, बालों में से टॉवल वगैरह हटा दिया, इतने सूख गए मेरे बाल कि अब तौलिया हटा दिया है। मेरे हस्बैंड नहा चुके, आरोही नहा चुकी और अब आराध्या बची है नहाने के लिए, मतलब आरोही अभी नहा रही है। अब मैंने लगाना शुरू कर दिया था पोछा, तो इतने मेरा पोछा निपटेगा, चावलों में सीटी आ जाएगी, नहा के इतने बच्चे सब रेडी होंगे, इतने हमारा खाना भी रेडी हो जाएगा छोले चावल वाला। ठीक है। वैसे तो वहाँ पर ऊपर जब थे तो पानी के बताशे, दही की पकौड़ी उधर से नेहा भी ले आई थी और यहाँ से हमारा वाला भी था नाश्ता। तो काफ़ी पेट इतना मतलब भरा हुआ था कि इतना आराम से हमारा टाइम कट जाएगा। खैर, अब खाना वगैरह सब खा चुके हैं। अब मैं बैठ गई हूँ जी सबसे मुश्किल और इम्पोर्टेंट काम, जो आज के टाइम में कह सकते हैं जो 100-150 वीडियो बन जाती हैं ऐसे मोमेंट्स पे। अब उनमें से आपको 40 सेकंड 50 सेकंड की रील्स क्रिएट करनी होती हैं। तो अगर आपने रील्स के हिसाब से ही कुछ शॉट ले लिए हैं तो थोड़ी आसानी भी हो जाती है, लेकिन अगर रैंडमली आपने वीडियो शूट की है, जैसे मैं करती हूँ 99% की जो हो रहा है मैं रैंडमली शूट करती जाती हूँ, बाद में देखती हूँ कि उससे क्या क्रिएट हो सकता है, तो उसमें थोड़ा टाइम और ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट के चक्कर में रहूँगी तो शायद फिर हम इंजॉय ना कर पाएँ, हम शॉर्ट ही बनाते रह जाएँ। तो फिर ये वाली रील्स मतलब मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छी रील्स क्रिएट हुई और वो फिर मैंने आपके साथ उसी दिन पोस्ट कर दी। अब ये सब करने में टाइम काफ़ी लग गया, लेकिन शाम होते-होते लगभग 5 बज गए थे। उसके बाद समझो फिर जितने भी कपड़े निकले थे हमारे रंग वाले, ये वाले कपड़े सारे जो अंडरवियर वगैरह थे वो पहले मैंने हाथ से धोए हैं। उसके बाद फिर इनको मशीन में डाला है और बाकी के भी जो रंग वाले कपड़े हैं, वो सारे मैंने पहले अच्छे से यहाँ पे गर्म पानी में भिगोए हैं। उसके बाद इनमें से थोड़ा-थोड़ा रंग तो यहीं निकल गया। फिर इनको मैंने चला दिया मशीन में। तो इन्हें हम पहने दोबारा या नहीं पहने, किसी को दे दें, वो मैं बाद में देखती हूँ। हर बार अलग-अलग सीन रहता है कपड़ों का। लेकिन इनको मैं मशीन में ही धो देती हूँ पिछली बार से। पहले मैं इन्हें हाथ से धो के डाला करती थी। मशीन में ये धुल जाते हैं और काफ़ी तो ऐसे होते हैं कि ऑलमोस्ट क्लीन ही हो जाते हैं। ठीक है। अब कपड़ों का काम निपट गया, उसके बाद आ गए थे मैं किचन में। तो जो ये फ्लेयर वाली गन थी, ये दोनों त्योहारों पे काम करती है, दिवाली में भी इसमें लग जाता है और होली पे भी। तो इसको इस तरीके की चीज़ है जिसमें भी सेल डल रहा हो ना, इनको आप अच्छे से जब क्लीन करके रखो, अगर इनका बॉक्स है तो बॉक्स में ही रखो, अगर बबल रैप में लपटी हुई हैं तो बबल रैप में ही रखो। मतलब जहाँ जैसे ये दुकान से आई हैं, कोशिश करो कि पैकिंग वैसी की वैसी रखो तो ये ज़्यादा लंबी चलती हैं। और जो इनके सेल्स हैं, वो इनको हमेशा बैटरीज़ को निकाल के रखो। किसी भी चीज़ में जब भी घड़ी है, रिमोट है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो बैटरी से चलती है, आपको अब उसे स्टोर करना है तो उसके हमेशा सेल निकाल के रखो। सालों साल चलती हैं। जो मेरी वेइंग मशीन है ना, वो मैंने कभी यहाँ इस वाले घर में आने से पहले ली थी, 2016 में शायद खरीदी थी वो मैंने, और आज तक वो लगातार चल रही है, क्योंकि मैं हमेशा जितनी बार भी उसको रखती हूँ, उसके बैटरी निकाल के रखती हूँ। अब इनको निकाल के मैंने बैटरीज़ को ये अलग रखी जाएँगी, एक पाउच में करके इनको रख दो इसी के साथ डब्बे में, तो अगली बार आपको ये यहीं में मिल जाएँगी। और जो कलर यहाँ पे थोड़े से रह गए थे बस वो बचे हैं, तो उनको मैंने पैकेट में पलट के रंगोली वाले कलर के साथ एक पैकेट जो रखा हुआ है, रंगोली के रंग उसमें रखे हैं, उसमें डाल दिया। बाकी ऊपर तो जितना बड़ा थैला गया था सारे कलर, गीले सूखे कुछ नहीं बचा। सब एंड पे कि इसका क्या होएगा, इसे भी ख़त्म करो, इसका क्या होएगा, इसे भी ख़त्म करो। सब अपने ऊपर ही एक दूसरे के डाल-डूल के वो ख़त्म हो गए हैं। बस ये आधी-आधी कटोरी जो सूखी होली के लिए कल रखी थी, बस वो रह गई है। अब मैंने सारे बर्तन जो हैं खाली करके बर्तन धो दिए हैं। छोले इतने रखे हैं कि मुझे बस रात को रोटी सेकनी होएगी।
वो ख़त्म नहीं हुए थे, वरना आप सब्ज़ी बनाती कुछ, लेकिन वो इतने रखे हुए हैं और सब यही कह रहे हैं कि पेट जो है वो भरा-भरा सा लग रहा है, तो खाना थोड़ा-थोड़ा हम कम खाएँगे। दूसरी चीज़ ये मिठाइयाँ अब इतनी हो गई हैं कि वो छोटी-छोटी बीच में आपको मिलती रहती है ना, तो मेन खाना आप कम ही खा पाते हो। उसके बाद फिर मैंने सिंक साफ़ कर दी। यहाँ पर ये जो सिंक साफ़ करके एंड देन अब मैं स्लैब साफ़ कर रही हूँ उसी वाले टिश्यू से। यहाँ पर एक फ़ीलिंग आ रही थी बार-बार जब मैंने कपड़े वहाँ पर लोड लगाया है या फिर अब मैंने ये होली का सब सामान उठा के रखा ना, एक कंप्लीशन वाली फ़ीलिंग आती है कि भैया लो, हो गई होली। क्योंकि त्योहार में देखो खुशी भी, काम भी दोनों ही चीज़ें बढ़ते हैं, लेकिन जब कंप्लीट हो जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने उसको बहुत अच्छे से मनाया हो, बहुत मज़े भी किए हों, अच्छी-अच्छी फ़ोटो भी खींच ली हों, रील्स भी क्रिएट हो गई, लोगों के साथ अपने फैमिली के साथ आपने टाइम भी अच्छा स्पेंड किया, तो एक त्योहार से आपको जो चाहिए होता है आइडियली वो सब आपने कर लिया ना, तो समझो एक बहुत बढ़िया सी फीलिंग आती है कि वेल डन, है ना? केवल ये नहीं कि निपट गई होली, क निपटा काम, वो वाली फीलिंग नहीं, एक आती है फीलिंग वेल डन वाली कि बढ़िया से अच्छी गई यार होली, बढ़िया निपटी होली। और अब सही बताऊँ ना, ये साफ़ करती जा रही हूँ, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कि अब आएँगे नवरात्रे। तो ये वाली एक थिंकिंग आप अपने अंदर अगर डेवलप कर लो ना, तो आपको ये जो हर महीने या हर दूसरे महीने एक बड़ा त्योहार आता है ना, मैंने देखा है लोग परेशान होती रहती हैं महिलाएँ कि यार अब ये आने वाला है, कितना काम बढ़ जाता है, थक जाते हैं। देखो काम आपको रो के भी करना है, हँस के भी करना है। लेकिन अगर आप खुद से इंतज़ार करो ना कि वाओ! अब ये वाला फेस्टिवल आने वाला है, इस बार ये नया करेंगे या इस बार ये वाला रिचुअल होता है ना, इसको मैं ऐसे करूँगी या सिंपल जो होता है वैसे ही करूँगी। अगर आप खुद से इंतज़ार कर रहे हो, आएगा वो अपने टाइम पे ही, लेकिन इस बार आपको वो स्ट्रेस देने नहीं आएगा। आपको ऐसे खुशी रहेगी जैसे छोटे बच्चे त्योहार के दिन गिनते रहते हैं ना, हम बड़े होते-होते वो चीज़ भूल गए हैं। अब इस नए साल में ये चीज़ हमें वापस लानी है कि जब एक त्योहार ख़त्म होगा तो हमें ये नहीं करना कि निपटा काम, बल्कि अगले त्योहार की दिल लगा के प्रतीक्षा करनी है। अब त्योहार और घर गृहस्थी के काम ये तो हमारे नॉन स्टॉप नेवर एंडिंग है, लेकिन एक चीज़ है जो इसके साथ नेवर एंडिंग और है, वो है हमारा काम। तो कल स्कूल जाना है, कल से स्कूल खुल रहे हैं दोबारा, तो मैं अपने लिए कुर्ता प्रेस कर रही हूँ। बच्चों की कल प्रिपरेटरी लीव है, वो नहीं जाएँगे, इसलिए उनकी यूनिफ़ॉर्म प्रेस नहीं करनी है। फिलहाल इसी के साथ हमारा होली का त्योहार, आज का दिन और ये व्लॉग तीनों ही समाप्त हो रहे हैं। अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।